मध्य अटलांटिक महासागर में एक व्यापक खोज अभियान चल रहा है। खोजी दल उस पनडुब्बी को तलाश रहे हैं जो देखने निकली थी। रविवार को डुबकी लगाने के बाद इस पनडुब्बी जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज की कंप्लीट वीडियो में काफ़ी सारे खुलासे होने वाले हैं टाइटन सबमर्सिबल को लेकर। किस तरह से टेक्नोलॉजी की रेस में आगे रहने वाला देश अमेरिका भी इतनी छोटी गलती कर सकता है। ऐसा मैं आप लोगों के सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस ओशियन गेट नाम की कंपनी ने टाइटन नाम का सबमर्सिबल बनाया था जो कि टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए यात्रियों को 12,500 फीट की गहराई में ले जाता था, और किस तरह से अटलांटिक ओशियन में जो 18 जून 2023 को जो एक्सपीडिशन की गई थी लोगों की मौत का कारण बनी। आप खुद सोच सकते हैं इतने नीचे यानी कि इतनी गहराई में जाने में तापमान और प्रेशर बहुत तेजी से बदलता है। किस तरह से तापमान और प्रेशर में बदलाव आया उतनी गहराई में जाने में, जिससे लोगों को मौत का सामना करना पड़ा। इसको हम अच्छे से समझेंगे इस पूरी वीडियो में, जिसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी लिए गए हैं जो आपको अच्छे से समझाएंगे कि आखिर उस जर्नी में जो आपका टाइटन सबमर्सिबल में ली गई थी लोगों के लिए एक काफ़ी सबक बन चुकी है। जो लोग उस टाइटन सबमर्सिबल में गए थे उन्होंने सपनों में शायद ही सोचा होगा कि ये जो रोमांचकारी जो एक जर्नी होने वाली है उनकी एक लास्ट जर्नी साबित होगी। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या साइंस छुपी है और क्या इसके पीछे रहस्य छुपे हैं, इसको हम जानेंगे बहुत अच्छे से। सबसे पहले हम इसमें कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं आप लोगों को समझाने के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि मैं आपको बोर्ड में, एक वाइट बोर्ड में आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है। चलिए। When a manned submarine reaches its implosion depth, the consequences are fatal. Today we take a look at what happened to the passengers when their submarine reached the depth of destruction. There are two critical crushing depths. तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने कि किस तरह टाइटन नाम का सबमर्सिबल जो कि अमेरिका की ओशियन गेट नाम की कंपनी ने डिज़ाइन किया था, वो अपने मदरशिप से डिटैच होकर समुद्र तल के नीचे जाता है और वहाँ पे अचानक से एक कैटास्ट्रॉफिक एक्सप्लोजन होता है और सबमर्सिबल के परकच्चे उड़ जाते हैं। इसको हम कैटास्ट्रॉफिक एक्सप्लोजन तो कहेंगे ही, साथ में ये इम्प्लोजन भी कहलाएगा। फिजिक्स की लैंग्वेज में नहीं लाना चाहिए। ड्रिल टेस्टिंग किसी भी मटेरियल के लिए बहुत ज़रूरी होता है जब वो अंडर हैवी प्रेशर लाया जाता है। तो जैसा देख सकते हैं यहाँ पे मटेरियल की टेस्टिंग नहीं हुई है, इसी कारण से यहाँ पे ये आपका इम्प्लोजन देखने को मिला। अगर इसकी सही से टेस्टिंग की होती कि जो कार्बन फाइबर इसमें यूज़ किया गया था उसकी जगह हम टाइटेनियम या स्टील, तो जैसा देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्बन फाइबर का जो बॉडी थी वो उतने हैवी प्रेशर को नहीं झेल पाई, जिसके कारण ये इम्प्लोजन देखने को मिला। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इसकी प्री टेस्टिंग हुई थी? ऑब्वियसली ये प्री टेस्टिंग नहीं हुई थी, इसलिए इतने हैवी प्रेशर में ये मटेरियल सस्टेनेबल नहीं रह पाया। अगर इसकी जगह कार्बन फाइबर की जगह यहाँ पे टाइटेनियम या स्टील या कोई और एलॉय यूज़ किया होता जो हैवी प्रेशर को झेल पाता तो ये इतना बुरी तरह से यहाँ इम्प्लोजन देखने को नहीं मिलता। क्योंकि जैसे जैसे हम सी डेप्थ में जाते हैं तो वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है। इसको मैं और अच्छे तरीके से अभी आपको बोर्ड में समझाने वाला हूँ कि किस तरह से जब बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है अंदर के प्रेशर से तो ये इम्प्लोजन इस तरह के देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मटेरियल स्ट्रांग नहीं है, बॉडी का मटेरियल बेकार है, तो इसके कारण आपका काफ़ी सारे जाने जा सकती हैं। चलिए थोड़ा समुद्र तल के नीचे जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से समुद्र तल से नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है। जब भी हम किसी बैलून को नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में फुलाते हैं, यानी जो सी लेवल होता है, यहाँ पे देख सकते हैं सी डाइवर जो आपके फुला रहे हैं वो आपका अंडर सी फुला रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वाटर का प्रेशर भी इस बैलून में पड़ रहा है। लेकिन जब हम सी लेवल यानी ऊपर सी लेवल के ऊपर रहते हैं और वहाँ पे एक नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में आपका ये बैलून को फुलाते हैं तो उस समय उतना प्रेशर हमें नहीं चाहिए। लेकिन जब हम सी लेवल यानी सी डेप्थ में जाते हैं तो वहाँ पे आपका टेम्परेचर ही बदल जाता है और प्रेशर ही बदल जाता है। तो प्रेशर जैसे ही बढ़ता है तो वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ता है, जिसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। तो फिलहाल ये फिजिक्स का टर्म है, इसको हम आगे यहाँ पे बोर्ड में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी समझ लेते हैं कि किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करता है किसी भी बॉडी में जब हम सी यानी समुद्र के नीचे होते हैं और प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए मटेरियल का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि इस तरह के इम्प्लोजन देखने को ना मिले। I say trying because I don't actually know if it's possible or not. प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली
बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसलिए बॉम्ब एक्सप्लोड करते हैं। इस तरह की अगर आप खुद देखिए ना, एक आपका वो है गीला कंबल है, ठीक है, और दूसरा आपका लाइट मतलब सूखा कंबल है, तो आपको भारी कौन लगेगा? जो गीला कंबल है, क्योंकि वाटर का वेट ज़्यादा है। तो जैसे देखा आपने इस एग्जांपल में कि किस तरह से हॉट वाटर केन को हमने कोल्ड वाटर में डाला, यानी कि एक केन जिसमें बहुत गर्म पानी रखा हुआ था, उसको जैसे ही हमने बर्फ़ वाले पानी में डाला तो एकदम से श्रिंक हो जाती है और इम्प्लोड कर जाती है। अब चलते हैं हम समुद्र तल में। Speaking, when your mouth is really, really cold, you'll know that you just lose all fine motor control over your lips. And so after all of the physics of pressure and all of the... You got yours out. अब जब हम दूसरे एग्जाम्पल में जाते हैं तो देखते हैं जैसे जैसे हम समुद्र की गहराइयों में जाते हैं तो वहाँ पे जो बैलून होता है फुलाना काफ़ी टफ हो जाता है। इसका रीज़न क्या है, कभी आप लोगों ने समझा? इसी चीज़ को मैं यहाँ पे समझाऊंगा व्हाइट बोर्ड में और अच्छे से समझाने वाला हूँ कि किस तरह से इम्प्लोजन डिफरेंट होता है एक्सप्लोजन से। इसका रीज़न केवल प्रेस है। तो सबसे पहले अंतर तो हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि आखिर सबमरीन और सबमर्सिबल में क्या अंतर होता है, क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ चैनल ने जो इसमें कवर किया उनको यही नहीं पता है कि सबमर्सिबल और सबमरीन में क्या अंतर होता है। बहुत से लोगों ने सबमर्सिबल को ही सबमरीन बता दिया, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से जान लेंगे कि आखिर दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जो बेसिकली सबमरीन्स होती हैं वो आपका डिफेंस में आपका नेवी, जो आपकी नवल अकेडमी होती है, उनके द्वारा यूज़ की जाती है और उसको कभी भी हम आपका घूमने के पर्पज़ से बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। इसमें जितने भी सीक्रेट्स हैं आज की वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर सबमरीन क्या होती है और सबमर्सिबल क्या होती है। देखिए, जो आपका सबमरीन होती है बेसिकली आपका जो डिफेंस अकेडमीज़ होती हैं, जो आपका नवल अकेडमीज़ होती हैं, जैसे आपका जो युद्धपोत आपका जो ले जाए जाते हैं अंडर वाटर, यानी पानी के अंदर जब भी आपका लड़ाई जब भी छिड़ती है तो मतलब जो नवल अकेडमी जो आपका नौसेना होती है वो सबमरीन को यूज़ करती है, खास करके तब जब उन्हें एक्सप्लोसिव एक जगह से दूसरी जगह ले जाने होते हैं और काफ़ी सारी मिसाइल्स वगैरह ले जानी होती हैं। देन आपका इसका यूज़ किया जाता है और काफ़ी गुप्तचरों की तरह, जैसे आपकी मछलियाँ होती हैं, जैसे मछलियाँ आपका एक जगह से दूसरी साइड जाती है, जैसे वेल मछली होती है, एक तरह से मान लीजिए बिल्कुल वेल मछली आपका, ठीक है, जैसे बहुत ही नीचे गहराई में जाती है, ठीक है, और कितनी बार आपको ऊपर भी दिखाई देती होगी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो वेल मछली है वो अपनी बॉडी की जो एनर्जी है वो यूज़ करती है, ठीक है। तो उस एनर्जी के लिए उसको किसी बाहर पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करती है, आपका जो अंदर की छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं उनको एज अ फूड खाती है और उन्हीं की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, यानी कि उसकी खुद की अपनी पावर है, खुद की अपनी क्षमता है, खुद की एनर्जी है, ठीक है। वो किसी बाहर पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वेल मछली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसी मतलब एक्सटर्नल सोर्स यानी कि कुछ दूसरी मछली की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन जो यहाँ पे आपका अगर हम बात करते हैं सबमर्सिबल की, सबमर्सिबल आपका छोटा होता है। अगर आपको नहीं ढंग से समझ में आ रहा है तो आप मेरे लेफ्ट साइड राइट साइड देखिए, वहाँ पे सबमरीन और सबमर्सिबल अच्छे से बताए गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो सबमरीन होती है, जो सबमरीन होती है उसमें खुद की अपनी पावर होती है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे लोग एक टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह अंडर सी यानी समुद्र के अंदर जा सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है। लिमिटेशन ये होती है कि ज़्यादा गहराई तक नहीं जा सकती है, ठीक है। ज़्यादा गहराई तक इसलिए नहीं जा सकती है क्योंकि जो उसके आपके जो उसके थ्रस्टर्स होते हैं वो उतना लोड नहीं ले पाते हैं नीचे अंदर बहुत गहराई में। जैसे जैसे हम जाते हैं प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है और टेम्परेचर गिरता चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो डिज़ाइनिंग होती है एक सर्टेन डेप्थ तक ही होती है, ठीक है। तो लेकिन जो आपका यहाँ पे जो आपका प्राइवेट कंपनी ओशन गेट थी, जो अमेरिका की एक कंपनी है जो कि क्या करती थी, घुमाने के पर्पज़ से आप लोग क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह एक स्टेट से दूसरी जगह घूमने जाते हैं या कहीं भी आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए होता है, आपको कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। आपने सामान पैक किया, बस से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लिया। लेकिन कोई जो हाई फाई काफ़ी शौक रखते हैं, काफ़ी जो मतलब जो फॉरेन में आपका या कहीं जो बड़े बड़े लोग कुछ ज़्यादा ही अपने शौकिया रखते हैं, कभी स्पेस ट्रैवल करने चले जाते हैं, कभी कहीं ट्रैवल करने चले जाते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल आपका घूमने के पर्पज़ से सबमर्सिबल डिज़ाइन किए गए थे, जिसमें कि आपको समुद्र के अंदर समुद्र की गहराई के अंदर वहाँ पे आपका अलग अलग जीव जंतुओं को घुमाने ले जाने के लिए, उनको दिखाने के लिए आपका सबमर्सिबल बनाए गए थे। तो 4 तरह के सबमर्सिबल थे। फिलहाल हम 4 की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे स्पेशल सबमर्सिबल की बात की जा रही है जो कि है टाइटन इसलिए रखा गया क्योंकि ये स्पेशली जो डिज़ाइन किया गया था, जो टाइटैनिक आपका जो जहाज़ था
जो आपका टाइटैनिक जहाज़ था उसको दिखाने के लिए जो आपका जाना चाहते थे, जो देखना चाहते थे उसके मलबे को, उसके रैक को, तो उनको ले जाता था, ठीक है। और उस जो सबमर्सिबल होता है, इसकी जो कैपेसिटी होती है बेसिकली केवल 4 से 5 लोग ही अब आते हैं, और जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है केवल 96 घंटे तक होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। जबकि सबमरीन की बात की जाए, सबसे बड़ी बात है जो सबमरीन होती है इसमें आपका ऑक्सीजन जो होती है महीने भर तक की ऑक्सीजन होती है, कि ये सबमरीन समुद्र और महासागरों के अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक रह सकती है। इसमें आपका कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर 4 दिन या 5 दिन तक ही आपका ऑक्सीजन रहेगी। ऑक्सीजन इसमें कम से कम महीने भर तक की ऑक्सीजन होती है, ठीक है, और वो भी काफ़ी सारे लोग एक टाइम में आ सकते हैं। और जो इसका जो वेट होता है, सबमरीन का जो वेट होता है 18,500 आप मान के चलिए टन के, 18,500 मैट्रिक टन लगभग होता है। और जबकि यहाँ पे जब मैं सबमर्सिबल की बात करूँगा, इसका जो वेट था, जो टाइटन नाम की सबमर्सिबल थी, इसका जो वेट था आपका 10.4 मैट्रिक टन, जो कि अपने आप में बहुत कम है। लेकिन इसमें पैसेंजर भी ज़्यादा नहीं आ सकते, एक छोटा सा एक मासिव कैप्सूल कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कैप्सूल होता है, आप लोगों ने खाया होगा मेडिकल, क्या कहते हैं, आपका लाए होंगे कैप्सूल। अब यहाँ पे मैंने इसको मासिव कैप्सूल क्यों कहा, इसका शेप मासिव कैप्सूल यानी ये कैप्सूल शेप का होता है। यहाँ पे थोड़ा आपका कैप्सूल शेप रहता है और यहाँ से आपका थोड़ा सा ये कर्व शेप होता है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होते हैं, 2 व्यू पॉइंट होते हैं, किन्हीं में 2 होते हैं, किसी में आपका 1 भी होता है। तो यहाँ पे जो टाइटन नाम का जो सबमर्सिबल है, यहाँ पे एक आपका व्यू पॉइंट, ग्लास का व्यू पॉइंट होता है, और उसमें आपका क्या लगा होता है, यहाँ पे टाइटेनियम या आपका किसी मेटेलिक की रिंग लगी होती है, या आपका शीट लगी होती है। तो यहाँ पे देखो आपका ये आपका यहाँ पे आप ग्लास का आपका एक व्यू पॉइंट बनाने के लिए ग्लास का एक छोटा सा यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बना होगा, और उसमें आपका यहाँ पे क्या लगा होगा, आपका एक टाइटेनियम का कैप लगी होगी, ठीक है। तो फिलहाल इसमें 2 टाइटेनियम की कैप लगी थी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर लगे हुए थे। एक 2 नीचे लगे हुए थे हॉरिजॉन्टली, आपका यहाँ पे आपको वीडियो में दिख जाएगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक थ्रस्टर है, और 2 आपका वर्टिकली लगे हुए थे, उनको हल्का सा आगे पीछे आपका मूव कराने के लिए, जिसको यूज़ किया गया था किसकी हेल्प से, इसको आगे पीछे नेविगेट करने के लिए क्या यूज़ किया जा रहा था, एक गेम का, जिससे गेम खेलते हैं, ठीक है, गेम बॉक्स कहते हैं। तो उसमें आपने गेम खेला भी होगा, एक जॉयस्टिक होती है, एक बटन वाला होता है, ठीक है। तो बटन वाला आपका गेमिंग बॉक्स यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो फिलहाल इस तरह के जो गेमिंग बॉक्स होते हैं आपका यूएस की आर्मी द्वारा सबमरीन को, जो पेरिस्कोप होते हैं, पेरिस्कोप जिनसे आपका ऊपर देखा जाता है दूरबीन से कि आगे पीछे हमारा दुश्मन कहाँ पे है, तो उस तरह के आपके गेम बॉक्स यूज़ किए जा रहे थे। तो फिलहाल ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि एक कंप्लीट जो टाइटेनियम, जो आपका ये टाइटन नाम की जो सबमर्सिबल थी, उसको एक गेम बॉक्स के द्वारा उसे संचालित किया जा रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टाइटन आपका सबमर्सिबल है, अब इसको रखेंगे किसके ऊपर, इस पेरेंट शिप के ऊपर, ठीक है। इस पेरेंट शिप के ऊपर की हेल्प इसके ऊपर रख के हम इसको ले जाएंगे कहाँ पे, अटलांटिक ओशन में, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन में जाते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो कितनी डेप्थ में गया और कैसे गया और कैसे कैसे वहाँ पर सिग्नल पास हो रहे थे, वो सब आपको आगे देखेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है कि ये जो पेरेंट शिप है, ठीक है, ये जो पेरेंट शिप है इसका नाम था पोलर प्रिंस, ठीक है। ये मतलब जो आपका पेरेंट शिप जो यूज़ की गई है उसका नाम था आपका पोलर प्रिंस। इस तरह की जो पेरेंट शिप है सबमरीन या बाकी किसी आपका, जो फिलहाल सबमरीन जो ले जा रहे हैं हम, सबमरीन के लिए केवल पोर्ट की यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे जो पेरेंट शिप है वो किसके लिए यूज़ होता है, आपका टाइटन के लिए। ये एक तरह से इसमें अपनी ड्राइविंग फोर्स नहीं है, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स के लिए क्या चाहिए, इसमें अपना प्रोपेलर होना चाहिए, अपना एक खुद का इंजन होना चाहिए, उसमें एक आपका फ्यूल टैंक होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हम इसमें बिल्ड कर देंगे, इसमें यूज़ करेंगे, तो इसका शेप और साइज़ दोनों बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका साइज भी छोटा है और वेट भी कंपैरेटिवली सबमरीन के रिस्पेक्ट में कम है। इस तरह की जो सबमर्सिबल है केवल आपका एक ही नहीं है, ठीक है। ओशन गेट नाम की जो प्राइवेट कंपनी थी, इसके पास 3 सबमर्सिबल थे, ठीक है। एक आपका एंटीपोर्ट्स नाम था और दूसरा साइक्लोप्स, ठीक है। तो एक आपका 300 फीट के अराउंड जा सकती थी, 300 साढ़े 300 के, और जो दूसरी आपकी सबमर्सिबल थी आपका, वो आपका 500 फीट के अराउंड जा सकती थी, ठीक है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा डेप्थ तक जा सकती थी वो इस तरह की टाइटन इसलिए था क्योंकि जो आपका ये टाइटैनिक शिप थी, उसका जो आपका वेस्ट था, उसका रैक था, उसको देखने के लिए इस सबमर्सिबल को यूज़ किया जाता था। और जो मटेरियल यूज़ किया गया था वो काफ़ी क्या था, टेस्टिंग मटेरियल था। वो
उसका नहीं मतलब पहले एक्सपेरिमेंटली उसको देखा गया था, टेस्टिफाई नहीं किया गया था कि उतने नीचे जाने में आपका इतनी डेप्थ में जाने के लिए जिस तरह प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होता है तो उतने प्रेशर टेम्परेचर में वो काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि नीचे जाएंगे तो प्रेशर, आप खुद सोचिए ना, आपने कंबल लिया हुआ है, ठीक है, आप जब कंबल ओढ़ते हैं, ठीक है, एक बार मैंने आपको सूखा हुआ कंबल उड़ाया और दूसरी बार आपको गीला कंबल उड़ाया, तो आप खुद बताइए ज़्यादा भारी कौन होगा। साफ सी बात है, जो कंबल आपका सूखा होगा वो ज़्यादा मतलब हल्का होगा, और जो आपका वेट होगा, जो गीला होगा, उसमें पानी का वेट होगा। तो बताइए पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा या आपका एयर का, ठीक है। तो जो आपका ओशन गेट के ओनर थे आपका स्टॉकटन रश, वो एक्चुअली एयरफोर्स से आपके रिटायर थे, तो उन्होंने मतलब क्या कहते हैं आपका एयर जेट्स वगैरह काफ़ी उड़ाए थे, तो उसमें जो कार्बन की बॉडी होती है, ठीक है, उनमें बेसिकली कार्बन बॉडी यूज़ होती है, इसलिए एयर में यूज़ की गई थी, तो उन्होंने उस बॉडी को टेस्ट कर दिया यहाँ पे आपका, ठीक है, इस ये सबमर्सिबल बनाने में, जो कि अपने आप में एक एक्सपेरिमेंटल तरीका था आपका। लेकिन उसको अगर प्रैक्टिकली यूज़ करना चाहिए था तो पहले उसको टेस्टिफाई करना चाहिए था कि उतने अंदर प्रेशर में, खुद देखिए ना पानी का वेट कितना ज़्यादा है। मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक बार आप गीला कंबल ओढ़िए, एक बार आपका सूखा कंबल, आपको भारी कौन सा लगेगा? जो आपका गीला होगा, क्योंकि उसमें पानी का वेट है। तो उतने हैवी प्रेशर और नीचे जाने में तो और भी ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर बहुत, क्या टेम्परेचर कम हो जाता है और प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उतने हैवी प्रेशर 400 ATM प्रेशर, ठीक है, 400 ATM इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि मतलब कि उसमें हार्डली कोई आपका मेटल आपका सस्टेन कर पाए, और वो भी कार्बन बॉडी को आप ले जा रहे हैं उतने अंडर हैवी प्रेशर में, तो बहुत सोचने वाली बात है, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम अभी यहाँ पे ले जाएंगे समुद्र में और देखेंगे कि किस तरह से बॉडी नीचे जाती है, और वहाँ पे उतने प्रेशर पे जब कंप्रेसिव फोर्स, जो आपका वाटर का जो वेट है, जितना हैवी प्रेशर उसमें लगता है, तो कैसे कंप्रेसिव फोर्स इजीली उसको ब्रेक कर सकती हैं, ठीक है। तो टेस्टिंग मटेरियल को यूज़ ना करके उसको पहले आपका एक एलॉय को यूज़ करना चाहिए था। एलॉय ज़्यादा स्ट्रांग होगा आपका, ठीक है। टाइटेनियम या स्टील की बॉडी यूज़ करनी चाहिए थी। केवल टाइटेनियम आपका ये इसमें कैप्स लगा देने से काफ़ी नहीं था, टाइटेनियम की कंप्लीट चैम्बर होना चाहिए था, जो कि अपने आप में एक काफ़ी बेहतर डिज़ाइन होता। तो फिलहाल अब हम इसको ले जाएंगे ओशन में, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं ओशन में। जैसा दिख सकता है आपको, ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है। आपको पता है कि जो अटलांटिक ओशन है वो कहाँ पे है? वो है कनाडा के न्यू फाउंड आइसलैंड जो है वहाँ पे कुछ दूरी पे ये आपका अटलांटिक ओशन है। तो यही अटलांटिक ओशन में यहाँ पे क्या है, टाइटैनिक का जो आपका मलबा है वो पड़ा हुआ है। और कहाँ पे पड़ा हुआ है? 12,500 फीट। टाइटैनिक की बात हो रही है, और फिर से बता दूं, जो आपका एस फ्रैंकलिन जो वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वाइट लाइनर जो आपकी कंपनी थी प्राइवेट लिमिटेड, जिसने आपका ये टाइटैनिक शिप को डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। तो उसको भी ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये टाइटैनिक जो जहाज है डूब नहीं सकता है, ये अनसिंकेबल है, ठीक है। लेकिन उनका भी ओवर कॉन्फिडेंस वहाँ पर डाउन हो गया जब वो आपका जहाज नीचे डूब गया था, जब एक आइसबर्ग आपका टकराया था और साइड एजेस में, ठीक है, साइड एजेस में। अब उसके पीछे की क्या फिजिक्स है, अगर आप जानना चाहते हैं डेफिनेटली नीचे कमेंट करिएगा कि मेरे को आपका टाइटैनिक के पीछे की जो डूबने की फिजिक्स है उसको भी समझाओ, तो डेफिनेटली वो भी आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका 12,500 फीट में आपका जो मलबा है, जिसे हम टाइटैनिक का मलबा कह सकते हैं और टाइटैनिक का रैक है, ठीक है, तो ये आपका डूबा हुआ है। तो इसको देखने के लिए ही आपका ये जो डीप सी एक्सपीडिशन होते थे और काफ़ी कॉस्टली होते थे। ये ऐसा नहीं कि हर कोई वहाँ पे कहते हैं टूर के लिए जा सकता है, ठीक है, आम इंसान बिल्कुल नहीं जा सकता है, ठीक है। किसी गरीब को ट्रैवल नहीं करा रहे थे, किसी आम इंसान को नहीं करा रहे थे। वो जो बिलियनियर थे, जो आपके वर्ल्ड वाइड जितने बिलियनियर होते हैं, उनको बुला के वो आपका टूर करा रहे थे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हुई है, क्या उन्होंने गलती की है, ठीक है। पैसे के लिए पैसे कमा तो रहे थे मतलब करोड़ों में, लेकिन आपका जो उन्होंने डिज़ाइनिंग थी, जो मटेरियल यूज़ किया था, इतनी बेकार क्वालिटी का यूज़ किया था, उसको आप सोचेंगे जब देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में तो आपको हंसी आएगी कि आखिर बिजनेस बनाने के चक्कर में उन्होंने किस तरह लोगों का आपका यहाँ पे ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल नहीं चीज़ें की जाती हैं, पहले उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया जाता है, पहले प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं, प्रोटोटाइप बनाने के बाद उनकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग अप्रूवल होती है, उसके बाद फाइनल डिज़ाइन जो मॉडल होता है हमारा लॉन्च होता है मार्केट में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया, उनको मना कर दिया था आपका जो आपका रॉबर्ट बेलेट थे, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी 1985 में जो टाइटैनिक का जो रैक था उसको डिस्कवर कर लिया था। उन्होंने कहा था अंदर जाते हैं तो प्रेशर, जो आप पहले प्रेशर की टेस्टिंग कर लीजिए कि एकदम से अगर कोई मटेरियल फेल हो जाता है तो अब आप क्या करेंगे, तो उस समय तो लोगों की जान जा सकती है, ठीक है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को भी नेगलेक्ट कर दिया था,
ठीक है। तो इसके साथ साथ एक ये आपका ये फ्रैंकलिन थे, ठीक है, उन्होंने भी कहा था कि मटेरियल टेस्टिंग कीजिए, लेकिन उनकी बात को भी नेगोशिएट कर दिया था। होता क्या है कि जब आपका कोई गवर्नमेंट आपका मल्टी लेयर सिस्टम होता है तो वहाँ पे आपका कुछ लेन देन करके बातें रफा दफा कर दी जाती है, ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली देखेंगे हम आगे जाके कि कहाँ पे किस तरह से ये मटेरियल फेल हुआ और किस तरह से जो आपके सडनली जो आपका कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन हुआ, किस तरह से लोगों की जान गई, अच्छे से देखेंगे कि आखिर इसके पीछे की फिजिक्स क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका है पोलर प्रिंस जो कि आपका पेरेंट शिप है। इस पेरेंट शिप में आपका कहाँ से लाए थे, आपका जो कैनेडियन आपका आइलैंड है आपका न्यू फाउंड आइलैंड, तो वहाँ पे इस शिप के द्वारा यहाँ पे हमने क्या किया, एक आपका टाइटन नाम का जो आपका सबमर्सिबल था उसको लाया गया। और कितने लोग बैठ सकते थे यहाँ पे, केवल आपका 5 लोग बैठ सकते थे। 5 में आपका एक जो होता था उसका ड्राइवर होता था। ड्राइवर क्या होता था, वहाँ पे कोई आपका इंजन या कोई फ्यूल टैंक तो है नहीं जिसको हम आपका उसको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। वो ड्राइवर का एक ही काम होता था, जो इलेक्ट्रिकल जो थ्रस्ट यूज़ किए गए थे यहाँ पे उनको ऑन ऑफ करना और जो लाइटनिंग सिस्टम है थोड़ा बहुत मैनेज करना, ठीक है। और बाकी जो एयर जो इसके अंदर थी केवल 5 लोग के लिए थी और कितने घंटे के लिए थी, 96 आवर्स, 96 आवर्स केवल 96 घंटे के लिए, ठीक है। तो लेकिन जो जर्नी थी वो कितने घंटे की थी, जर्नी जो यहाँ से आपका जो सरफेस थे, जो आपका जब हम इसको सबमर्सिबल को नीचे गिराते तो सबमर्सिबल आपका क्या करता, सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड आता, सीधे नीचे आता है यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ से लेके 12,500 फीट पहुँचने में आपका कितने लगते, 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। 2 घंटे यहाँ पे पहुँचने में लगते हैं इस टाइटैनिक शिप का जो मलबा है, ठीक है। मुझे तो हंसी आ रही है कि मतलब कि जरा सा एक ये आपका मलबा देखने के लिए आपका इतना मतलब बेवकूफ़ी लोग करते हैं, ठीक है। तो फिर उनका अलग ही मतलब रोमांचकारी सफ़र रहता होगा, ठीक है। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, ठीक है कि मतलब कि जरा सी चीज़ के लिए मतलब इन लोगों ने कैसे अपनी जान गंवाई है, ठीक है। तो 2 घंटे के लिए यहाँ से यहाँ पहुँचने में 2 घंटे लगते हैं और इसके साथ साथ 3 घंटे की यहाँ पे इनको देखना था। यहाँ पे मतलब 3 घंटे यहाँ पे मैं को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो जब यहाँ पे आपका सबमर्सिबल पहुँच जाता, ठीक है, ये सबमर्सिबल यहाँ पहुँच गया 2 घंटे बाद, तो 3 घंटे इनकी स्टे थी। स्टे यानी ये देखते हैं हाँ कि भाई थोड़ा सा आगे पीछे मूव करके जो हमारा इलेक्ट्रिक थ्रस्ट जो यूज़ किया गया था यहाँ पे सबमर्सिबल में, आगे पीछे मूव करके कि देखते हैं कि इसके सराउंडिंग में बाकी कैसा दिखता है और कुछ 1-2 फोटोग्राफ लेते, ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो व्यू पोर्ट होता है, व्यू पोर्ट से फोटोग्राफी ली जा सकती है। तो यहाँ पे इतना देखते, उसके बाद 3 घंटे ये हो गए, 2 घंटे ये हो गए, 3 घंटे ये हो गए, वापस 2 घंटे का सफ़र मान के चलिए वापस जाना, ठीक है। अब इसको वापस भी तो जाएगा, वापस कैसे जाएगा, जो इसमें आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल थ्रस्टर्स होते हैं वही उसको लिफ्ट अप करते हैं, ठीक है। तो इनको ये आपका जैसे ही आपका ऊपर जाने का सफ़र कितना हो गया, 2 घंटा, ठीक है। 2 घंटे ये हो गए, तो टोटल जो जर्नी थी आपकी 7 घंटे की थी। अगर यहाँ से जो आपका सबमर्सिबल जो आपका निकला था वो आपका कितने में निकला था, 9:30 बजे, ठीक है। 9:30 बजे आपका सुबह निकला था और जो पहुँचना था कितने बजे पहुँचना था आपका यहाँ पे 4:30 बजे, ठीक है। 4:30 बजे यहाँ पहुँचना था शाम के, ठीक है। 4:30 बजे पहुँच जाता, लेकिन पहुँचा नहीं, क्यों, क्योंकि जब ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कितने घंटे हो गए थे, जब मतलब क्या कहते हैं 1.5 घंटे बीत गए थे, तो यहाँ पे जो है सिग्नल लूज़ हो गए थे, यानी मान के चलिए 1.5 घंटे के सफ़र में यहाँ पे सिग्नल लूज़ हो गए थे। अब यहाँ पे मैंने बना रखा है सैटेलाइट। ये सैटेलाइट क्यों बना रखा है, ये है आपका स्टारलिंक का सैटेलाइट। मैंने स्टारलिंक का सैटेलाइट से बना रखा है क्योंकि ओशन गेट ने ये क्लेम किया है कि जो हमारा सिस्टम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, जो हम यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज के लिए सिग्नल यूज़ कर रहे थे, वो हम स्टारलिंक का यूज़ कर रहे थे। तो स्टारलिंक का सैटेलाइट हो गया, ये सिग्नल इसको मैनेज कर रहा था आपका, ठीक है, किसके, ये पोलर प्रिंस नाम का जो पेरेंट शिप है। तो यहाँ से इसको क्या जाते हैं आपका टेक्स्ट जा रहे थे और यहाँ से क्या अर्थ है आपका, एक पिंग की साउंड आपकी होती है, ठीक है, जिसे हम बेसिकली सोनार कहते हैं, सोनार सिस्टम यूज़ करते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, साउंड क्रिएट की जाती है, जैसे ही आपका ये साउंड जाती है तो ये वापस आती है, तो डैट मीन्स की बॉडी सेफ है, ठीक है। लेकिन 1.5 घंटे के सफ़र में यहाँ पे सिग्नल लूज़ हो गए थे यहाँ पे, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, तो अब ये कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया, ठीक है। फिलहाल जो पेरेंट शिप में आपके बैठे हुए थे, जो आपका इनकी मतलब सेफ्टी के लिए बैठे हुए थे, तो उन्होंने लगा भैया इससे पहले भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि हमें सिग्नल नहीं मिला है, कोई बात नहीं कुछ देर बाद मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी सिग्नल नहीं मिला, ठीक है। तो अब तो क्या हुआ, जब यहाँ पे शाम के 4:30 बजे बज चुके थे, उसके बाद जब 7 बजे के अराउंड शाम के समय, तब भी कोई मतलब सुनने को नहीं, मतलब उनको पता नहीं लगा कि बॉडी कहाँ पे है, मतलब ये सबमर्सिबल कहाँ पे है। तब उन्होंने फिर आपका कोस्ट गार्ड, जो आपका US कोस्ट गार्ड है और आपका बाकी जो कनाडियन आपकी स्पेस क्राफ्ट है, उनका
सहारा लिया गया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, आपका जाते हैं डेप्थ में जाते हैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, टेम्परेचर रिड्यूस होता जाता है और जो प्रेशर होता है बढ़ता जाता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर कैसे कम होता है? टेम्परेचर कम होने का कारण ये है क्योंकि जो सन रेज होती हैं वो इतना डीप में नहीं जा पाती हैं, और सन रेज जो होती हैं आप जानते हैं सन रेज में क्या होती है, इंफ्रारेड रेज ही आपका हीटिंग इफेक्ट देती हैं, लेकिन ज़्यादा डेप्थ तक तो ये जा नहीं पा रही हैं, तो इसलिए वहाँ पे ओशन का टेम्परेचर डाउन मतलब थोड़ा नीचे रहता है। ठीक है, और इसलिए आपका नॉर्थ जो आपका अटलांटिक ओशन है यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है, लेकिन जैसे जैसे हम जाते हैं अंधेरा होता जाता है। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं पहुँच रही है वहाँ पर, और लेकिन प्रेशर बढ़ता जाता है। अब इतनी डेप्थ में जो प्रेशर होता है वो आपका कितना होता है, वो प्रेशर होता है 400 ATM। ठीक है, ये मान के चलिए जब हम सरफेस में है और सरफेस में यहाँ पे 1 ATM प्रेशर लग रहा है और 400 ATM, 400 गुना ज़्यादा प्रेशर। ठीक है, उतना हैवी प्रेशर में जो आपकी ये बॉडी होती है ना, ये सपोज आपका मैं यहाँ पे ये आपका सबमर्सिबल है। ठीक है, तो इसका जब चारों ओर आपका इतना ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये आपका क्या आता है, ये स्क्वीजिंग की कंडीशन कहलाती है। तो ये बहुत ही, इसमें तो मैंने जब मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ इसमें टाइम लग रहा है अराउंड आपका 1 सेकेंड 3 सेकेंड, लेकिन ये जो प्रोसेस हुई है इसमें इतनी फास्ट मतलब 20 मिलियन सेकेंड में आपका ये कंप्लीटली स्क्वीज कर गया है, इसीलिए हम इसको कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो अंदर बॉडीज बैठी थी उनको पता भी नहीं लगा कि आखिर की उनके साथ क्या हुआ। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू द डेटा है कि 20 सेकेंड में प्रोसेस हुई है, लेकिन एक्चुअल डेटा क्या है वो अभी लगभग किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो 20 मिली सेकेंड में आपका ये प्रोसेस हो गई है, इसलिए इतनी सडन प्रोसेस में ये कंप्लीटली आपका ब्रेक कर गया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 400 ATM का प्रेशर। ठीक है, तो जब ये वापस नहीं आया तो फिर उन्होंने काफ़ी सारा आपका नेविगेशन कराया, काफ़ी स्पेसक्राफ्ट भेजे, तो तब जाके पता लगा कि हाँ भाई कि इतनी दूरी में आपका, ठीक है, ये आपका एक जगह प्रेशर चैम्बर पड़ा था, एक जगह टेल पड़ी थी। ठीक है, और वो कितनी दूरी में थे आपका, जो आपका ये टाइटैनिक जहाज़ था उससे लगभग 500 मीटर की दूरी पे पड़े हुए थे। ठीक है, तो फाइनली जो ये आपका सबमर्सिबल था वो आपका काफ़ी ऊपर, यानी मान के चलिए कि आपका 3/4 मतलब जहाँ पर टाइटैनिक का हमला पड़ा था उससे 1/4 डिस्टेंस ऊपर ही आपका इम्प्लोड कर गया, एक्सप्लोड नहीं है। ठीक है, इम्प्लोजन क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, यहाँ पे समझ लेते हैं। जब हम ओशियन के अंदर जाते हैं यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर, इसको हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, फिलहाल जो लोग आप साइंस के नहीं है वो इसको ना जाए, इतना देखिए, प्रेशर इक्वल टू रो इंटू जी इंटू रो, मतलब होता है डेंसिटी, जो आपका वाटर है उसकी डेंसिटी, जी ग्रेविटी, और जी जितनी डेप्थ है। तो जैसे हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए बॉडी में इतना सारा प्रेशर लग रहा है, देखिए यहाँ से भी, तो इतने प्रेशर में क्या होती है, बॉडी स्क्वीज कर जाती है। तो वही आपका, अगर मटेरियल स्ट्रांग है, ठीक है, मटेरियल स्ट्रांग है तो वो अपना उतना बेरेबल हो सकता है कि उतना प्रेशर को झेल जाए, लेकिन इतने प्रेशर में ये मटेरियल यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को लूज करेगा। ठीक है, इसलिए बॉडी यहाँ पे जो लोग पैसेंजर बैठे थे वो मारे गए। ठीक है, तो जो आपका ओशियन गेट के आपका फाउंडर हैं जिन्होंने 2009 में आपका इसकी नींव रखी थी, जो एयरफोर्स रिटायर्ड है। ठीक है, अब उन्होंने प्लेन में तो काफ़ी काम किया है। प्लेन में क्या होता है कि बॉडी जो होती है लाइट होती है, मटेरियल काफ़ी लाइट यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं क्या होता है, प्रेशर कम होता है, उनको ये मटेरियल यूज़ नहीं करना चाहिए था और प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही इसको अप्लाई करना चाहिए था। अब वो कहेंगे कि भाई इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी यूज़ की हैं, मतलब जर्नी हमने की है टाइटैनिक की, लेकिन वो तुक्के था। ठीक है, तो फ्लूक शॉट में आपका किसी की लाइफ को स्पॉइल नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे जो होता फ्लूक, ठीक है, तो जो उससे पहले की जर्नी रहेंगी फ्लूक विदाउट टेस्टिंग की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर आपका ऊपर जाते हैं तो प्रेशर घटता है, और जब नीचे जाते हैं तो यहाँ पे प्रेशर आपका बढ़ता है। तो डाउन द ओशियन आपका जब हम किसी भी वाटर डेप्थ में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा, मैं फिर से कह चुका हूँ कि अगर आप खुद देखिए ना, एक आपका वो है गीला कंबल है, ठीक है, और दूसरा आपका लाइट सूखा कंबल है, तो आपको भारी कौन लगेगा, जो गीला कंबल है, क्योंकि वाटर का वेट ज़्यादा है। तो वाटर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वाटर का वेट उतना आता रहेगा, तो ये वाटर का वेट की वजह से प्रेशर जनरेट होता है, जो कि बहुत ही हैवी प्रेशर होता है। इसी प्रेशर की वजह से यहाँ पे इम्प्लोजन हुआ। फिर से कह रहा हूँ, इम्प्लोजन का मतलब होता है जब अंदर का प्रेशर कम पड़ जाए बाहर की प्रेशर से, इसी कारण बॉडी क्या कर जाती है, अंदर से स्क्वीज कर जाती है। ठीक है, तो और अगर आपका, इससे मैंने पहले एग्जांपल में बताया भी, जब वीडियो स्टार्ट हुई थी वहाँ पे हमने एग्जांपल देखा किस तरह केन हमने डाला आपका हॉट वाटर में, तो वो आपका तुरंत स्क्वीज कर जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, जो मॉइस्चर कंटेंट है उसका प्रेशर कम हो जाता है, और जबकि जो बाहर का प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है कोल्ड वाटर का। ठीक है, तो इन द सेम वे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर की डेंसिटी बढ़ेगी, तो आपका प्रेशर बढ़ेगा। उसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे नीचे जाते रहते हैं
प्रेशर बढ़ता है। तो जब अंदर का प्रेशर कम हो जाए बाहर के प्रेशर से, उसको हम क्या कहते हैं, आपका इम्प्लोजन। और जब बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, आपने देखा हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया, एटम बॉम्ब हो गया, तो अंदर का प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसलिए बॉम्ब एक्सप्लोड करते हैं। इस तरह की बेस्ट साइंटिफिक वीडियो के लिए जुड़े रहिए विकास का लाइफ से। इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी जहाँ पे तरह तरह के आपको एक्सपेरिमेंटल फैक्ट देखने को मिलेंगे, जहाँ पे जितने भी पास में घटनाएं हुई हैं उनको रिवील किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जुड़े रहिए विकास लाइफ से, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर में। विश यू गुड लक, जहाँ भी रहिए सीखते रहिए। जय।